हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। आज 16 अगस्त है 2022 और मंगल का दिन है। बड़ी ही अहम और मालूमाती खबरें हैं मेरे पास लंदन से आपके लिए, और इतनी अहम खबर है एक पाकिस्तान से कि जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है और इस सारे किस्से के पीछे कौन से अवामल कार फरमा है। सबसे पहले उसी खबर पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो खबर बताऊं कि जो तहलका मचाने वाली खबर है। गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और हक और सच की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की खबर। 5वीं मरतबा बड़ा वाकया हुआ है पाकिस्तान में। कराची एयरपोर्ट पर भारतीय त्यारे ने लैंड किया है, और लैंड करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कई मरतबा सिविल एविएशन के मामलात में कई त्यारे रास्ता मांगने के लिए या मे डे कॉल पर भी किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं। कभी फ्यूल कम होता है, कभी कुछ होता है, ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन खबर क्या है, खबरियत क्या है इस सारे मामले में, वो ये है कि जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क का त्यारा किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर मे डे कॉल के सिलसिले में लैंड करता है तो वो वहां से कोई मुसाफिर उठा नहीं सकता। एविएशन के कवानीन के मुताबिक बगैर इजाजत के उस मुल्क की जो कंट्रोल टावर है और अथॉरिटीज हैं, उनकी बगैर इजाजत के वो वहां से कोई मुसाफिर नहीं उठा सकता। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस त्यारे में जो स्पाइस जेट नामी कंपनी का त्यारा था, और ये भारतीय कंपनी है और हैदराबाद दक्कन से इसने परवाज भरी। मंजिल नामालूम है, अभी तक मालूम नहीं हो सका जा कहाँ रहा था। लेकिन हैरत की बात है कि एक ऐसा त्यारा जो दुश्मन मुल्क से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, मे डे कॉल पर लैंड कर गया और उसके बाद फिर वहां से 12 अफराद को लेकर रवाना हो गया। अब ये 12 अफराद कौन थे, इनका उस त्यारे में जाने का क्या मकसद था, यह सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले 4 त्यारे जो हैं भारतीय, 4 त्यारे इसी तरह कराची के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, और ये नहीं मालूम हो सका कि उनमें से सामान उतारा गया, सामान चढ़ाया गया, वो सामान कहाँ गया, उसमें क्या मौजूद था, क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो पाकिस्तान से खुफिया तरीके से बाहर कहीं मुंतकिल की जा रही थी, और उसके पीछे कौन से अवामल थे। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाऊं, एक और बड़ी खबर लंदन से आपके सामने रखना चाहता हूं। मजीद कहानी खुलकर सामने आ गई है, क्या हुआ और क्या बातें हुई। हाजी साहब, चीफ न्यूट्रल और बीमार शरीफ की मुलाकात कहाँ हुई, इसके बारे में मजीद हमें जो है सोर्सेज ने बताया है, और हमें पहले बताया जा रहा था कि ये मुलाकात रात के पिछले पहर एवन फील्ड में हुई, लेकिन एवन फील्ड में ये मुलाकात नहीं हुई, वो इतला दुरुस्त नहीं थी। लेकिन अब बहुत ही बावसूख जराये से हमें पता चला कि ये मे फेयर के इलाका, जो लंदन का सबसे कीमती इलाका है मे फेयर, जिसके सामने वाली तरफ हाइड पार्क है और इसके दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो एम्बेसीज हैं उनके दफातर हैं, और वहां पर एक ऐसा होटल है कि जिसकी एक रात का किराया जो है वो हजारों पाउंड्स में जो है वो अदा किया जाता है। किसने वो कमरे बुक कराए हुए थे, चीफ न्यूट्रल के कितने अफराद वहां पर मौजूद थे, ये सारे हकायक अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे भी पहले कि मैं आपको उस मुलाकात की मजीद कहानी सुनाऊं, आपको एक और वीडियो दिखाना मुझे मकसूद है, और वो वीडियो ऐसी वीडियो है कि जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो वायरल हो चुकी है
اور سوشل میڈیا پر لاکھوں افراد نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، لیکن کہانی کچھ اور ہے۔ ویڈیو بنائی کیوں گئی ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کل جو پروگرام کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ چیف نیوٹرل جو ہیں، یعنی قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستان کی سپا کے بڑے سالار ہیں، وہ لندن میں موجود ہونے کے باوجود پاکستان کی جشن آزادی کی کسی تقریب میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ شام کے وقت 14 اگست کی شام کو وہ ٹیلفورڈ کے علاقے میں ایک شادی ہال میں گئے جہاں ان کے دوست کی بیٹی کی شادی تھی۔ یہ تمام حقائق میں نے کل اپنے ولاگ میں آپ کو بتائے تھے، لیکن جب یہ ولاگ ان اتھارٹیز تک پہنچا، نیوٹرل کے ساتھیوں تک پہنچا، ان اداروں تک پہنچا جن تک میری ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی ہیں اور مجھے مسلسل پھر دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، کولڈ کالز بھی کی جاتی ہیں، جب یہ میرا ولاگ وہاں پہنچا تو حیران پریشان ہو گئے کہ اس جو ہے جرنلسٹ نے کیا انکشاف کر دیا ہے کہ 75ویں سالگرہ پورے لندن میں، پورے یو کے میں، دنیا بھر میں پاکستانی جوش و خروش سے منا رہے تھے، لیکن چیف نیوٹرل ان میں سے کسی تقریب میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ فیبریکیٹ کی گئی۔ اب یہ معلوم نہیں ہے مجھے کہ یہ کہاں کی ویڈیو ہے، لیکن اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ اس میں جو خاتون گانا گا رہی ہیں وہ ان کا تعلق روس سے ہے، اور روس کی وہ خاتون جو ہیں وہ اردو زبان میں دل دل پاکستان بڑے خوبصورت انداز میں گا رہی ہیں، اور یہ گانا جو ہے اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو کو جوڑ دیا گیا جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ تالیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے، پھر میں اس کے مزید حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین اتنا بخلا گئے کہ 14 اگست کو اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے یہ ایک ویڈیو چلائی گئی۔ پتہ نہیں کہاں بنی ہے، کب یہ جنرل جاوید قمر باجوہ جو ہیں، قمر جاوید باجوہ یہ تالیاں بجا رہے ہیں، ان کا وہ لباس ہی نہیں ہے جو کل انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ دوسرے کپڑے پہن کر شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ وہ بھی میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں آپ کو تصویر ایک مرتبہ پھر دکھا دیں، آپ میچ کر لیجئے، لوگوں کو میچ کر لیجئے، اور یہ بھی میچ کر دیجئے کہ یہ تقریب کہاں منعقد کی گئی ہوگی، اور کیا یہ 14 اگست 2022 کی کوئی تقریب ہے۔ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں وہ تصویر بھی آپ کو دکھا دیں۔ تو ناظرین یہ تصویر بھی آپ نے دیکھ لی جس میں چیف نیوٹرل قمر جاوید باجوہ
जो है वो अपने दोस्त की बेटी की शादी में अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, शादियों में जाएं या जहां मर्जी उनका दिल चाहता है जाएं, लेकिन इस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाना, हम कोई चुन्ने मुन्ने काके नहीं हैं और ना ही हम जो है महानामा जुगनू के एडिटर हैं। हम एक सहाफ़ी हैं और 40 साल हो गए हमें सहाफ़त के दश्त में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। हमने जो खबर दी थी कल 14 अगस्त 2022 को पाकिस्तान हाई कमीशन में जो तकरीब हुई, हाँ, और इस वीडियो का तल्लक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से जोड़ा जा रहा है कि ये तकरीब पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हुई, जबकि जो लोग पाकिस्तान हाई कमीशन में आते जाते हैं उनको ये देखकर बड़ी हैरत होगी कि जिस तरह के टेबल्स जो है वो इस तकरीब में लगाए गए हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन की छोटी सी कनॉपी में लगाए ही नहीं जा सकते, और ना ही को पाकिस्तान हाई कमीशन का कोई अहम फर्द जो है या अमले का कोई फर्द इस सारी वीडियो में नजर आ रहा है। कमाल किया इन्होंने, कमाल फैब्रिकेशन की, अपनी मौजूदगी को 14 अगस्त के किसी फंक्शन में जाहिर करने के लिए दिल दिल पाकिस्तान, और वो भी एक रशियन खातून की ज़बान से सुनना पड़ा, लोगों को सुनाना पड़ा, और ये धूम मचाई कि हम 14 अगस्त को लंदन में ही मौजूद थे। आप मौजूद थे, लेकिन आप कारों के एक बड़े काफिले के साथ टेलफोर्ड की तरफ रवाना हुए, रास्ता बर्मिंघम शादी की तकरीब में शरीक हुए। तो नाज़रीन, चलते हैं दूसरी उसी खबर की जानिब जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि वो खबर कराची एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड त्यारा, जो भारतीय चार्टर्ड त्यारा हैदराबाद दक्कन से, जिसने एक फ्लाइट जो है उड़ान भरी और कराची उतर गया, और कराची उतरते ही उसमें 12 अफराद जो है वो शरीक सफर हुए, और वो त्यारा उन 12 अफराद को लेकर वहां चला गया। उनके सामान में क्या था ये तो आपको सिविल एविएशन के मिनिस्टर या उनका अमला या फिर कराची एयरपोर्ट के जो खुफिया जराए हैं जिन्होंने हमें ये इतला दी है वही बता सकते हैं। हम आपको वीडियो दिखा देते हैं कि त्यारा कैसा था, इसका रंग क्या था, इसकी कंपनी का नाम क्या था, ये चार्टर्ड त्यारा था। आइए ये वीडियो देखें। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। सवाल ये पैदा होता है कि ये 5वीं मरतबा कराची के एयरपोर्ट पर भारतीय त्यारा लैंड क्यों होता है, और इसमें आने जाने और सामान को लोड अपलोड करने के क्या जो है मकासद हैं, कौन लोग इस त्यारे में बैठकर जा रहे हैं, ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिन पॉलिसीज़ पर, जिन जो साजिशी जो पॉलिसीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर इम्पोर्टेड हुकूमत मार्ज वजूद में आई थी, उनके मकासद पूरे किए जा रहे हैं, और भारत अमेरिका के जो तल्लकात हैं वो अब पाकिस्तान की सरजमीन पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इतला के मुताबिक इस त्यारे से कुछ ऐसे बॉक्सेस भी जो है अपलोड किए गए कि जिनके अंदर कोई बड़े किस्म का कोई ऐसा मवाद था जो ड्रोन हमलों के सिलसिले में इस्तेमाल होता है। अब ये सारी तहकीकात करना अदारों का काम है, कौन गया कौन आया, ये त्यारे क्यों आ जा रहे हैं, ये कोई बच्चों के कागजी बनाए हुए जहाज नहीं है, और ना ही ये कबूतर का पैगाम है कि जो इंडिया से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। बड़े जहाज हैं, आप देखें वीडियो में आपने देखा होगा, ये स्पाइस जेट बड़ी चार्टर्ड कंपनी है। कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं, कौन सी पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी जिसका सिंध में वजूद बड़ा नुमाया है, उसके अफराद आते जाते हैं हमारी इतला के मुताबिक, और पंजाब के जो मरकज के जो लोग हैं वो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं, और ये लोग यहाँ से क्या मुंतकिल कर रहे हैं, कौन सा जो दौलत का जो बड़ा जो मंबा है वो यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, यहाँ कोई नवाजरात क्या चीज़ है, ये कपड़े हैं क्या है, ये तो आने वाले दिनों में सारी चीज़ें हकाइक सामने आ जाएंगे। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि करेंसी ज़रूर है इसलिए जहाज में, जो जब लोड किया जाता है मुसाफिरों को तो उनके सामान में पैसे यानी रकमें ज़रूर मौजूद हैं। और ये बड़ी खबर है कि 5वीं मरतबा भारतीय त्यारे ने कराची में लैंड किया। कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, ये अब आपके सामने आने वाले प्रोग्रामों में रखेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बता दिया, फैब्रिकेशन करके वीडियो चलाई गई, ना तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन की किसी तकरीब लंदन में मौजूद थे 14 अगस्त को, ये मैं कंफर्म खबर दे रहा हूं आपको, और ना ही जो है उन्होंने किसी किस्म का इस किस्म का नगमा सुना जो दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, तीसरी जो हम बात कर रहे थे मियाँ बीमार शरीफ की मुलाकात की, उसकी भी कहानी थोड़ी सी आपको और सुना देता हूँ। आने वाले प्रोग्रामों में जैसे जैसे मुझे मालूमात मिलती जाएंगी आपकी खिदमत में पेश करता जाऊंगा। इस मुलाकात में 6 अफराद चीफ न्यूट्रल की जानिब से मौजूद थे, और 2 अफराद
मियां बीमार शरीफ समेत दूसरे एक और, बस आप समझ गए कौन होंगे वो रिश्तेदार भी हैं, उनका डॉलर से भी ताल्लुक है, लाहौर के ही रहायशी हैं, और आप सबको पता है वो भी एक जैली बीमार हैं। ये दो शख्सियात कॉन्फ्रेंस रूम में इसी 7 स्टार 6 स्टार 5 स्टार होटल, जो बड़ा होटल है, जो जिसका जो है वो हाइट पार्क के सामने दरवाजा खुलता है, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल को बुक किया गया था। वहां पर खुफिया तरीके से कि काली टैक्सी, काले शीशों वाली टैक्सी के अंदर मियां बीमार शरीफ उनके साथी को लाया गया। फार्मूला ये पेश किया गया कि अबू ज़बी की तरह बेनज़ीर फार्मूले पे अमल कर लिया जाए और चीफ न्यूट्रल को सदर बना दिया जाए। इसीलिए आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से मुतवक्का सदर मौलाना फजलुर रहमान भी जो है चीख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि अब सदारती उम्मीदवार कोई और है। तो वो फार्मूला पेश किया गया, लेकिन इतलात ये है कि मियां बीमार शरीफ चूंकि अब बहुत सियाने हो चुके हैं, पक्के पीछे हो चुके हैं लंदन में, और सजाएं काट के छोटी मोटी जो थी उन्होंने तकलीफें जो काटी हैं उससे वो अब इतने सियाने हो गए हैं कि उन्होंने हूँ हाँ के अलावा किसी बात का जवाब नहीं दिया। उनसे ये भी पूछा गया कि आप वापस कब आएंगे, उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। और नाजरीन, ये जो उनके एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं जवेर लतीफ़, जिनको मैं अम्मी जी वाला कहता हूँ क्योंकि उनकी तमाम जायदातें अम्मी के नाम पर हैं, वो आजकल बेपरकी उड़ा रहे हैं। उन्होंने पहले भी बेपरकी उड़ाई थी, मियां बीमार शरीफ जनवरी फरवरी में आ जाएंगे, नहीं गए। या काजब या सादक झूठा, उसने भी कहा था कि आ जाएंगे, नहीं गए। तो अब वो कह रहे हैं सितंबर में आ जाएंगे। सितंबर, वो कहते हैं ए घोड़े का मैदान। तो अभी सितंबर में कितने दिन रह गए हैं? 20-25 दिन है। देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब उनको ये कहा गया कि आपको अदालतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और मैं अपने कल के प्रोग्राम में पूरा प्रोसीजर बता दूंगा आपको कि अगर मियां बीमार शरीफ पाकिस्तान गए तो किन कानूनी तकाजों से उनको गुजरना पड़ेगा और किस तरह से वो जेल काटे ही काटेंगे। और फिर आगे वो आपको याद है कि जनाब इमरान खान साहब वो जो 5 नंबर वाला लेकर खड़े हैं और वो कहते हैं कि आओ, और हम ये जरूर पूछेंगे चन कितना गुजारी आई रात वे। तो इस नारे के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। मालूमात आती रहेंगी। आपके तामन का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।